अस्सलामुअलैकुम। राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़, राणा रमज़ान SKR पेज और फिर मेरी राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल भी है। राणा रमज़ान SKR पेज पर आज मारी थारी बोली की बड़ी अहम शख्सियत, मारी थारी बोली प्यारी बोली, सोहनी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की बोली, हरियाणवी बोली, मेवाती बोली, मारवाड़ी बोली, राजस्थानी बोली, गोजरी बोली, ये एक की बोली है। इस बोली के 70 तो ज़्यादा लहजे हैं। मारी थारी बोली के पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों में 40 तो ज़्यादा बिरादरी हैं, 6 करोड़ तो ज़्यादा आबादी है और इंडिया में तो मुस्लिम गैर मुस्लिम मारी थारी बोली के 40 करोड़ तो ज़्यादा हैं। आज मैं आया हूँ मारी थारी बोली हरियाणवी बोली के मारे थारे प्यारे लाडले भाई दानिश्वर जाट बिरादरी का ताल्लुक है। मेरी कोशिश है कि जाट, गुज्जर, डोगर, मलक, रांगड़ राजपूत, कायम खानी राजपूत, मेओ राजपूत, बंधानी राजपूत, जितने भी राजपूत हैं, फिर शेख हैं, कुरैशी हैं, मुगल हैं, अब्बासी हैं, लोधी हैं, गोरी हैं, यूसुफजई हैं, इंसारी हैं, सैयद हैं, मीर हैं, जितने भी हैं, अब्बासी हैं, 40 तो ज़्यादा बिरादरी हैं। नाम कभी लेऊंगा, बताऊंगा, बात हो जा थोड़ी बड़ी, फिर लोग सुन दे को नहीं। तो इब मैं कराची में दफ्तर है भाई का, मोहतरम जनाब अरशद जाट सोनीपत के नाम तो मशहूर है, अरशद सोनीपतिया। इसके दोहराया हूँ, माशाल्लाह आप इसमें सुनोगे और सुनकर दिल खुश हो जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी थारी। भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह थोड़ा तेज बोलिए। अल्लाह का एहसान है, शुक्र है मालिक। अच्छा, आप अपना नाम बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। अच्छा, बिरादरी? जाट बिरादरी है। जाट बिरादरी। आपके वालिद साहब का नाम? इमाम दीन। अच्छा, दादे का नाम? इमाम दीन वल्द मनफूल, मनफूल वल्द साबर, साबर वल्द असा, असा वल्द रोशन, रोशन वल्द जो है नार, नार वल्द कूड़ा, कूड़ा वल्द सजाद, सजाद वल्द गुलाब, गुलाब और बीजा दो भाई थे। बीजा हिंदू था, गुलाब मुसलमान हो गया था और उनका बाप जो था देवा था। देवा तय हमारा गांव का नाम देवड़ू गांव रखा गया था, जो सोनीपत शहर के अंदर आ चुका है इंडिया में। अच्छा अच्छा। सोनीपत पहले तो रोहतक की तहसील थी। अच्छा, ये बजाते खुद जो है वो जिला है। भाई रोक काट दिया था ना। तो देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेर पर गुंठा टेक। देसी का मकसद देसी बोली, पुरानी बोली, राजे महाराजों की बोली, संस्कृत प्राकृत बोली, यो मारी थारी बोली, हर बिरादरी की बोली। तो इस बोली में, देसी बोली में कोशिश करो, देसी देखो और देसी बोलो। देसी देख बिना ब्रेक और लाइक शेयर पर गुंठा टेक। इसना धड़ाधड़ शेयरिंग भी करो, लाइक भी करो, मेरे पेज ना फॉलो करो। मारी थारी प्यारी सोहनी बोली हरियाणवी बोली में जाट और मारी थारी प्यारी सोहनी बोली में पंजाबी बोली में जट। ए यो बैठा जट, मन दोनों टोए हैं जी हैं और बड़ी मुश्किल तक पहुँचा हूँ। यो जट आ और भाई यो जाट आ। और ये आपके हैं भी इलाके के? हाँ, यो भी सांगड़ का, यो जट और यो जाट। अच्छा भाई, यो हम जट और जाट पर भी बात करेंगे। यानी आपका जिला कौन सा था बड़ों का? जिला उस वक्त रोहतक था। अच्छा। और हमारी तहसील सोनीपत थी। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद फिर जो है सोनीपत जो है उसको। और गांव कौन सा बताया? गांव हमारा देवड़ू था। अच्छा, देवड़ू। देवड़ू, सही सही सही। तो उरा कराची जो आप? हमारा खत्री था। अच्छा, गोत कौन सी है? खत्री। अच्छा, गोत खत्री है। हाँ। अच्छा भाई, यो बात यो है, गुज्जर हो गए, जट हो गए, जाट हो गए, राजपूत, कोई कुआवा कोई नहीं कुआंदे हैं, तो ये सारी आर्या नस्ल। तो आर्या जो नस्ल है, पहले संस्कृत जुबान थी, फिर संस्कृत मजहबी बन गई, प्राकृत, फिर प्राकृत मत लिखड़ी, फिर कोई भाई ब्राह्मण, कोई खस्त्री, कोई वेश, कोई शूद्र, इस तरह जो मुसलमान होए या नहीं होए। फिर या कभी भारत आए थे, वो जितने भी हमारी थारी बोली के द्राविड़ नस्लता हों, आर्यन नस्लता हों या भारत आए थे, हम बोली की बुनियाद पर सब तो मोहब्बत करा
और रही बात भाई जात पात की, जात पात जो है ना ये तो पहचान, और इसमें हम न थम न कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे की इज्जत करो और एहतराम करो। और मारी थारी बोली में अक्सरियत उन लोगों की है जो आर्यन, तो यो भाई पंजाबी बोली भी होगी जो हमारी सोनी बोली, यो भी प्राकृत लिखड़ी। तो हम भी इस तक पूछेंगे भाई कराची जो आप आए हो कितने साल तक हो? तकरीबन 36 साल हो गए कराची में। जी हाँ। अच्छा, फिर पाकिस्तान जब बना, एकदम जब आए थे पाकिस्तान जब बना तो कौन से इलाके से हिजरत करी वो भी तो बता दिया आपने, लेकिन पंजाब में किस जगह आए? पंजाब में पहले तो शुरू में कैंपा में आए थे, वाल्टन कैंप में। अच्छा। उधर हमारे दादा फोत हो गए थे उसी दौरान में। अच्छा। उनकी कब्र भी उधर वाल्टन में है। अच्छा। मेरे दादा की। और फिर उधर तक जो है वो जो है ये अपना कई जगह पे शिफ्ट हुए। फिर जमीन जो अलाट हुई वो जिला शेखुपुरा में अलाट हुई। अच्छा। माननाड़ा के करीब गांव हमारा वलीपुर बूढ़ा, उसमें माता जमीन अलाट हुई। और फिर जो है ईब जो है जिला ननकाना साहब बन गया। अच्छा। जो सिखा का इंटरनेशनल मरकज है। अच्छा। हाँ। और हमने मतलब फैसलाबाद भी तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। अच्छा। शेखुपुरा जो है वो भी आधे घंटे से भी कम रास्ता है। अच्छा। ननकाना साहब जो है 20-22 किलोमीटर दूर है। अच्छा। वो भी करीब है। अच्छा। जी हाँ। सही सही। यानी जिला ननकाना। अच्छा, जमीन कितने की मिली भाई? जमीन उधर तो हमारी जो थी वो 37 किले थे। अच्छा। इधर हमने मिले थे 20 किले। अच्छा। फिर आधे हमारे चाचा ने आगे, आधे हमने आगे। अच्छा। आपके वालिद बहन भाई हैं कितने? 8 बहन भाई हैं। अच्छा। चार बहन है और 4 भाई हैं। अच्छा। 4 मेरी बेटी हैं और 4 मेरी फुफियाँ थी। अच्छा। चारों बेटियां के नाम भी जो है वो 4-4 हरूफ के हैं। अच्छा। ये भी है। अच्छा। अच्छा, यो आपका जो अपना दादा जो था उसके कितने बेटे हैं आपके वालिद और कितने भाई हैं? मेरे दादा के 3 बेटे थे। अच्छा। 2 एक माता थे। हाँ। इमामदीन और अलादीन, और एक दूसरी माता था। अच्छा। हमारे दादा ने 2। आपके दादे की पैदाइश इंडिया की है मकसद? हमारे बाप की, मेरी माँ की भी और मेरे बाप की भी। अच्छा। पैदाइश इंडिया की है। अच्छा। इंतकाल कब हुआ दादे का? दादे का इंतकाल जी पाकिस्तान बना वाल्टन में हुआ। अच्छा, वाल्टन में इंतकाल हुआ था। अच्छा, दादे का। हाँ, दादा का। तो नाम क्या बताया आपने दादे का? हमारे दादा का नाम मनफूल था। मनफूल। और मनफूल किसका बेटा था? साबर का। साबर का। हाँ। अच्छा भाइयों सुन लो, मनफूल जो है जब पाकिस्तान बना, एक तो वाल्टन कैंप के अंदर कैंप लगा था, दूसरा साहिवाल में लगा था। 100 से ज्यादा ट्रेन भर भर का दिल्ली तक लाहौर पहुंचा थी। ओठा तक भर का लिकड़ा थी और उरा लाशे पहुंची 100 से ज्यादा ट्रेन, कई 100 जख्मियों की ट्रेन। फिर बीमारी हो गई थी ऐसे की। फिर ये कई हजारों शहीद हैं जो कब्र मारे थारे बड़ों की ओठा मुस्मार। वो तो ये सारे के वहाँ हम भी थम भी भाई पाकिस्तान बना, कुर्बानी दी और भाई शहीद हुए। अरे भाई उन शहीदों की कब्र तो दिखा दो। चलो 30 लाख शहीद हुए मुसलमान, और भाई सिख हिंदू वो भी कत्ल हुए। कत्ल तो सारे ही हुए, लेकिन मारे थारे मुसलमान जो पाकिस्तान बना 30 लाख शहीद हैं। नदियों में, नालों में, दरियों में बेगे काट दिए। कितना जुल्म होया के कुछ छोड़ का है, करोड़ों एकड़ जमीन छोड़ का है, लाखों घर छोड़ का है, हवेली हजारों शहर छोड़ का है। लेकिन जो शहीद जिन कब्र इज्तमाही दफन थे वो मुसमार कर रखी। और वाल्टन कैंप में इसके दादे का इंतकाल होया। उठा उसकी कब्र है जो हम हर साल उठा बरसी भी मनावा, उठा फूल भी गेरा, चिराग भी जलावा, हुकूमत भी मुतालबा करा भाई यादगार तो बना दो। तो इब शहबाज शरीफ साहब ना पहले भी कई तख्ती लाई और भी कई दफ़ा काम हुए, मुशर्रफ ना सब तक ज़्यादा काम करवाया। तो इब शहबाज शरीफ साहब ना काम शुरू करा दिया है। हमारी कोशिश है हम 5-7 दिन में लाहौर जाएंगे, वो जो काम हो लग रहा वो हम दिखावेंगे, ताकि म्यूजियम, ऑडिटोरियम, अकेडमी, लाइब्रेरी, बहुत बड़ा मीनार, उसमें ज़मीनों का रिकॉर्ड, शहादतों का रिकॉर्ड, और कब्रस्तान जो मुसमार है 4 दीवारी करा कर और उठा पाकिस्तान का परचम लगा। और जिस तरह मज़ारे कायद, मज़ारे इकबाल पर हमारे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की ड्यूटी है झंडा चढ़ावा, सलामी भरा, तो न्यू सलामी उठा भर हो भाई यादगार पर, शहीदों के कब्रस्तान पर। तो इस हवाले तक कोई भाई आप बताना चाहो, ये जो काम हम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। जी जी, बल्कि तारीखी काम है। तो
तारीखी इस एतबार पर है कि ये तारीख इसको बुलावेगी नहीं, ये क्योंकि तारीखी जो काम हो वो तो हज़ारों साल तक जिंदा रहे हैं। तो हमारे जब इधर क्या जाए जी, इतने लाख शहीद हो गए, इतना कुछ हो गया, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ की कोई निशानी तो हो कि इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देगा पाकिस्तान बने, और इतना यूँ हो यार, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो उन कुर्बानियाँ की कोई निशानी तो हो। तो कोई निशानी ही नहीं थी, कब्रिस्तान का ही कोई नहीं है। उस पर भी हो सकता है वो कुछ अरसे के बाद कब्जा कर लेते, वो जो जगह है कब्रिस्तान की जो जगह है वो भी जंगल बन रही। तो ये तो बहुत बड़ा काम है जो राणा साहब ने अपनी एक की काविशों से जो है ये हो रहा है, जिन्हें पूरे मुल्क के दौराजात करे, मुख्तलिफ बिरादरियाँ तक जो है वो रवाबत बढ़ाए, फिर जो है ये हुक्मराना तक जो है वो राब्ते करे, परवेज़ मुशर्रफ तय, इमरान खान तय, शहबाज शरीफ साहब तय। तो इस तरह ये बहुत बड़ी इनकी जदोजहद है, बड़ी काविशें हैं, और ये तारीख़ी काविशें मैं इसको कहूँगा, क्योंकि ये काविशें जो हैं ये भुला देने वाली काविशें नहीं होंगी, बल्कि ये तो कौमों की को ज़िंदा रखे हैं। जो इस तरह की जो निशानियां हैं या जो हमारी यादगारें जो हम तामीर करे हैं, तो एक शायर का इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाए, एक सियासतदान को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाए है, और बड़ी बड़ी गार्ड और बड़ी बड़ी निशानियां और बड़े बड़े मकबरे बनाए गए हैं इधर, जिधर 30 लाख इंसान कत्ल होया और बेदर्दी से कत्ल होया। एक बड़ी तारीख है जो सब कुछ माल डंगर सब कुछ छोड़ कर आए थे उधर, कि उधर जो है सारे माल मवेशी छोड़ कर आए, पकी हुई फसलें छोड़ कर आए, घर भरे हुए छोड़ कर आए, पैदल आए, बैलगाड़ियां में आए, बच्चों को उठा उठा के जो औरतें चली, रास्ते में भूख से मर गए। उनकी कोई तारीख नहीं, उनका कोई किरदार नहीं, सिर्फ उनके नाम से सिर्फ इधर तो जो है सिर्फ फंड इकट्ठा करा जाए और पैसे बटोरे जाए। ये तो बिल्कुल हरगिज़ अच्छा नहीं था। तो भाई राणा रमज़ान साहब ने जो कोशिशें शुरू करी हैं, हम पूरे तौर पे इसका जो है हम साथ देंगे, और बहुत अच्छी कोशिशें हैं, बहुत अच्छी काविशें हैं। तो मैंने तो पर्सनली बड़ी खुशी हुई कि भाई की कोशिशों से, और ये सिर्फ इनका नहीं, ये इन तो तर्जमानी करी है जो है वो 14 करोड़ लोगों की तर्जमानी करी है। ये सिर्फ ये जो कत्ल हुए वो ही नहीं, जो माइग्रेशन जो है वो तो पंजाब का भी होया है, अमृतसर, जलंधर, गुरदासपुर, और जो मुख्तलिफ जो है वो शहरों से आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, और बहुत ज़्यादा इधर राजस्थान से भी आए, बहुत सारे लोग शहरों से उठ कर आए हैं। तो इनने तो बड़ी तर्जमानी करी है, और उस हक की जंग लड़ी है जो हमारा सब पर ये फ़र्ज़ है। तो हमारे फ़र्ज़ को उनने बड़े आसान तौर पे जो है निभाया है। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। और पहले तो इनसे राणा रमज़ान साहब से जो है ना वो बातचीत हमारी टेलीफोन की थी, और हम ग्रुप में जो है इनकी बात सुने थे, और माशाल्लाह आज बड़ी खुशी हुई कि अपने सामने देख के बड़े मर्द मुजाहिद हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात करी, किरदार अदा करा, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला मजीद जो है इनके किरदार को मजीद जो है तक़वीयत अता फरमावे। आमीन। तो हमारी भी पूरी कोशिशें काविशें होंगी, तो हम जो है इंशाल्लाह करेंगे। मैंने भी जो है कुछ सिस्टम डिज़ाइन करे हैं कि जिसमें मैंने अपनी किताब में भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करी हैं, और दूसरा जो है वो स्पेशलाइजेशन इल्हाम और साइंस पर, और जो है वो एक लैंग्वेज क्लब होगी। फिर दूसरा एजुकेशन का सिस्टम जो है मुतारफ़ कराया है, जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा इस्तेसाल हो रहा है, स्पेशली एजुकेशन में तो बहुत बड़ा इस्तेसाल हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो हमारी पूरी कौम के साथ मजाक जो करा जा रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं उन पर बहुत बड़ा बर्डन, वालिदैन पर बहुत बड़ा बर्डन, ट्यूशन की जो है ये रिक्वायरमेंट। तो मैंने एक सिस्टम डिज़ाइन करा है, इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा, और इनका हमने पूरे सबको बिला इम्तियाज़ रंग नस्ल मज़हब के हमने इनका साथ देना चाहिए। बहुत अच्छी बात करी मोहतरम जनाब मोहम्मद अरशद जाट साहब। मोहम्मद अरशद जाट साहब के जो बुजुर्ग हैं सोनीपत ताल्लुक़ है, और इनके दादा का इंतकाल वाल्टन कैंप में होया, जिसने बाबे पाकिस्तान कहवा। और बड़ी अच्छी बात करी, हम सिर्फ मशरकी पंजाब सूबे के 5 डिवीज़न थे पाकिस्तान बनता पहले, मुल्तान डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न, जलंधर डिवीज़न, अम्बाड़ा डिवीज़न, रियासत अलवर, रियासत लोहारू, रियासत जींद, रियासत पटियाला, रियासत पठानकोट, रियासत बहलपुर आमना मिली, रियासत बहलपुर, और भाई पूरा मुल्तान डिवीज़न मिला, पूरे का पूरा रावलपिंडी डिवीज़न मिला, लाहौर डिवीज़न मिला, लेकिन 3 ज़िले नहीं मिले। एक ज़िला गुरदासपुरा नहीं मिला, दूसरा अमृतसर नहीं मिला, एक फिरोजपुर नहीं मिला, ना तो पूरे का पूरा जलंधर मिला, ना पूरे का पूरा अम्बाड़ा मिला।
पाकिस्तान तो ये दिल्ली तक बनना था, और दिल्ली भी हरियाणा, दिल्ली के 200 कोस तक चारों कानी हरियाणा। तो इसमें भाइयों कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, पंजाबी, गोजरी, उर्दू, कश्मीरी, केरलवी, ये 14 करोड़ का ज़्यादा है। और बंगाली भी हैं भाई, बंगाली भी हैं, हक नहीं मारना चाहिए किसी का। तो ये 14 करोड़ का ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में, जो अपनी धरती पर अपना मुल्क बना का है। जहाँ पाकिस्तान बना यो भी पहले संधु, सप्ता संधु, राजपूताना, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया था, और जड़ा था आए वह भी भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, संधु, सप्ता संधु, राजपूताना था। इब राजपूताना खस्त्री जो है, खस्त्री तो भाई ये जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, मलक जो है इनमें अक्सरियत में सारे खस्त्री हैं। लेकिन बात यो है कि जो ब्राह्मण था, मुसलमान होए, वेश तो होए, शूद्र तो होए, खस्त्री तो होए, वो सारे ही हैं। जिनके बड़े कभी ईरान, इराक, शाम तक आए थे वे भी हैं। तो हम सब भाई हैं, मुसलमान हैं। तो ये 14 करोड़ तक ज़्यादा हैं। उनकी कौमी यादगार लाहौर में वो बनना ज़रूरी है, बननी चाहिए। आप सब ने कोशिश करनी चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं। अरे कम से कम यो हमारा काम हम कर रहे हैं, हमारे पेज न फॉलो करो है, हमारा चैनल है इसने सब्सक्राइब करो। हम हर जगह जावा। ये जाट बिरादरी का ताल्लुक है। कुछ दिन पहले गया, मैंने कंबो बिरादरी का इंटरव्यू लिया है भाई, कल मलक बिरादरी का लिया, गुज्जर का भी लेना, नागौरी का भी लेना। हमने जितनी भी बिरादरी है टो का, ताकि नजर तो आवा कि हमारी थारी बोली में कितनी बिरादरी है। तो यो हम काम कर रहे हैं। ये पूरा कुछ लोगों की सोच है, ये उठा कोई जो बड़ी झापड़ियों में रहवा थे, जो कुछ कहदा मक्कड़ हैं, कुछ कहदा खाना बदोश हैं, कुछ कहदा शोधा बनाई हैं। और उन लोगों ने कहवा जिन्होंने दीन वास्ता सब कुछ छोड़ दिया। पूरा कोई कहवा हम देवबंद आता, और भाई थारता देवबंद मसलक दिया किसना, देवबंद मदरसा उठे था ना। पूरा कोई बरेलवी को आवा तो इन तो पूछो थारता बरेलवी मसलक किसने दिया है। फट उर्दू अंग्रेजी में ये पढ़ा भाई, यो अलीगढ़ में था, अलीगढ़ भी तो हरियाणा में ही था, यूपी में तो बाद में कह रहे ना ये इलाके है जी। सब कुछ छोड़ दिया दीन इस्लाम वास्ता। करोड़ों एकड़ जमीन है उन पर कब्जे कर रखे। शहीदों की यादगार नहीं बन रही। हम शहबाज शरीफ ने सलूट पेश करा, तख्ती बहुत लाई, काम उसने शुरू कराया है। और हर साल हम उठा जावा भी हैं। हमारा मकसद ये है जो हम इंटरव्यू लेवा, हमारा कोई सियासी एजेंडा को नहीं, हम गरीब से आदमी हैं, ताकि हमारी कौम नजर आवा। और ये पूरा कराची में हमारे भाई ने कहूँ हम उर्दू बोलने वालों ने पाकिस्तान बनाया, अच्छी बात है। उर्दू हमारी कौमी जुबान, उर्दू तो हरियाणा बोली के खादर लेजे था जन्म लिया, हिंदी बोली ने भी जन्म लिया है जी। ये भी हमारे भाई हैं। लेकिन जो लीडर है कराची में, ये जमात इस्लामी का ताल्लुक हो इनका, MQM ता हो, पीपल्स पार्टी ता हो, नून ता हो, ये कभी गए वाल्टन कैंप में है। ये गवर्नर सिंध है, दुनिया ने बला का गवर्नर हाउस में खाने खुआ रहा, कभी गवर्नर गया उठा वाल्टन कैंप में है जी। इनका काम है ना ये जावा उठा वाल्टन कैंप में जो कहवा। तो ये चीज़ है, समझ में आ रही है। हम तो मोहब्बत का काम है। तो जाट साहब आप थोड़ा यो बता दो कि सिंध में और पंजाब में अपनी जाट बिरादरी है हरियाणवी बोली के कहाँ बैठे हैं? माशाल्लाह बहुत जगह बैठे हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, फिर इधर कुछ गुजरावाड़े में भी हैं, और कुछ गरसर गोदे में भी हैं, फिर इसी तरह शेखुपुरा में भी हैं, फिर अभी ज़िला ननकाना साहब है उसमें भी हैं, ज़िला कसूर में बहुत ज़्यादा बैठे हैं, फिर इसी तरह बिहाड़ी साइड पे भी हैं, फिर मुल्तान में हैं, फिर लिया में हैं, लिया बखर वाली साइड पर भी हैं। अच्छा। तो इस तरह काफ़ी बिखर के बैठे हैं। अच्छा, आपके तो अंदाजे में इधर भी काफ़ी, सिंध में भी काफ़ी जगह पे हैं। अच्छा, आपके थारे अंदाजे में अपने जाट जो हैं हरियाणवी बोली के, जी जी, सिंध में और पंजाब में कितने आबादी है जाटों की? कितने लाख जाट हैं? बहुत बड़ी आबादी है, गामा के गांव है। अच्छा, अकाउंट तो नहीं करी, एक अंदाजा एक काफी ज्यादा है। अच्छा। बहुत बड़ी तादाद है, 8-10 लाख होंगे। हाँ कम अज कम, अच्छा, इससे ज्यादा ही होंगे शायद। अच्छा, जाट साहब आपकी गोत कौन सी है? खतरी है, खतरी गोत है। जी हाँ। अच्छा, जाटों में खतरी भी एक बड़ी गोत थी, बल्कि बराजीम हिंद की बड़ी गोत थी। अच्छा, इसमें बाबा गुरु नानक भी खतरी थे। अच्छा, ये पंजाब साइड में ये इधर मुल्तान तक भी बहुत सारे खतरी माइग्रेट हुए जो हिंदू थे। अच्छा, वो इंडिया में माइग्रेट हुए, हरियाणा में।
तो खत्री बड़ा एक वो था। अच्छा, बाबा गुरु नानक खत्री थे? बाबा गुरु नानक जो है कालू खान खत्री के बेटे थे। अच्छा, यानी ये भी अपने आर्यन थे? तरफता बीबी उनकी माँ का नाम था। अच्छा जी हाँ। सिखों के जो गुरु हैं 12 के 12 ये सारे अपने आर्यन हैं? ये बल्कि आर्य नहीं, बल्कि 10 गुरु थे, 10 में गए एक जो है वो भी अपना था, राजपूत था। हाँ। और 10 तो जाट, 9 जो थे वो जाट थे। हाँ, इनमें गए खत्री में गए थे। सही है। जी हाँ। अच्छा, जाट और राजपूत एक के बात है, एक के आर्यन नस्ल खस्त्री ये हैं। बल्कि तकरीबन 1200 साल पहले जो है इनकी एक तारीख है। सही, ये तो सही। जिन जो है राजधानियाँ संभाली। हाँ। और राजवाड़े यानी जो हुकूमतें करी, सही, वो सही। राजपूत कहलाने लग गए। सही, सही। बेसिकली ये जाटे थे। सही सही। जाट BS डाई ने एक किताब लिखी है अंग्रेज ने, सही जाट कदीम हुक्मरान। सही। तो उसने भी इसी चीज को एक्सपोज करा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अक्षत्री में कहें ये। सही। और मेन जो है ये ब्राह्मण, अक्षत्री, वैश्य और शूद्र, ये 4 थे। जी जी। तो अभी मेरे ख्याल में शायद टाइम इतना नहीं होगा, मैं इन विचारों पे रोशनी डाल देता कि जो है ये किस चीज से लिए गए थे। नौरा भी लेकर आवेंगे रोशनी न घुमा कर। थोड़ा यो बता दे कि ये अपना जिस तरह के गौतम बुद्ध वो भी खस्त्री था, ये और सिखों के 12 के 12 गुरु वे भी खस्त्री, हाँ। आर्यन। जी हाँ, बिल्कुल। श्री रामचंद्र जी और जी, लक्ष्मण जी, सब है। शत्रु और भरत जिसके नाम था भारत है, ये भी आर्यन खस्त्री है। राजा भरत जो है ये जो है ये बहुत कदीम है। जी जी। बाबा गुरु नानक का जो दौर है ये बहलूल खान लोधी के दौर में पैदा हुए। अच्छा ये मुगलों का दौर भी इन्हें टच करा है। अच्छा अच्छा। ये नहीं, ये तो बहुत अभी का दौर का ये मजहब है। सही सही। असल में ये एक इस्लाही तहरीक थी जी। हिंदू मजहब के अंदर। जी। ईसाऊ बल्कि सबकी इस्लाह कर रहे थे ये। अच्छा वो सूफी थे, बुजुर्ग थे ये। अच्छा। तो इसलिए जो उनके मानने वाले जो हैं उनने भी कुछ तौर तरीके जो उनके हिंदुओं के हैं, कुछ मुसलमान वाले हैं। सही है। खुदाबाद अउला शरीक को मानना है ये लोग। सही। अच्छा, यो जाट साहब यो बताओ, पाकिस्तान में हरियाणवी बोलने के जितने जाट हैं, गोत कौन कौन सी है इनमें जाटों में? गोत तो बहुत सारे हैं। खत्री तो मेरा गोत है। हाँ। और बाकी जो है हमसे ना गठवाड़ा गोत है बहुत बड़ा। अच्छा। 360 गांव थे हरियाणा में गठवाड़ा के। अच्छा। फिर इसी तरह जो है ना पूनिया गोत है, और बहुत सारे गोत हैं। गोता का मैंने इतना ज़्यादा मेरे पास अभी जो रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। तो वो भी रिकॉर्ड हासिल कर लेंगे। सही सही। तो गोत हमारे मिलते जुलते हैं। राणा गोत भी है जाटा का। अच्छा। और जाटू गोत जो है थारा अपना है, हाँ, हमारा राजपूता जाटू का है। जी जी जी। तो ये मिक्स है। बिल्कुल। असल में सारे एक ही हैं, सही सही। एक ही इनका DNA है। और दूसरा ये है कि इब्ने खल्दून का कौल है कि जो कौमें अपनी तारीख से कट जाती हैं उनका जोग्राफिया तब्दील हो जाता है, यानी वो अपनी शिनाख्त खो बैठती हैं। सही। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि राणा रमज़ान साहब जो का सब लोग साथ दें। बहुत बड़ी इनकी काविशें हैं और माशाल्लाह मन तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये तर्जमान है, समझ लो कि जो इंसानी तारीख में इतना बड़ा कत्ल, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ इंसानी तारीख में कहीं नहीं मिलती, जिनको आज भुला दिया गया है। यानी हमारी अभी तीसरी नस्ल आ चुकी है, और जबकि उसको हम ऐसे भूल गए जैसे कोई वाक़या होया ही नहीं था। तो उस वाक़यात को ज़िंदा करने में जो है राणा साहब का एक बड़ा किरदार है माशाल्लाह। तो मैंने बहुत खुशी हुई। मज़ीद अगर कोई सवाल है तो कर सकें। जी जी, बड़ी अच्छी बात आप भी कर रहे हो, हम भी कोशिश कर रहे हैं। आप तो सीनियर हो, हमारी दानिश्वर हो हमारी बोली के। जाट साहब बात यो है जी, आप तो हम पूछ रहे हैं, पूछते भी रहेंगे। अल्लाह अपना ज़िंदगी दे, आप सरमाया हो। बात यो है जाट साहब, पाकिस्तान बनन था पहले दिल्ली के चारों कानी फिर मैं उठाऊंगा। बड़े बड़े गांव, बड़ी बड़ी जागीर, पाकिस्तान में बड़े बड़े जागीरदार मिला, लेकिन बड़ा जागीरदार आप न एक नहीं मिलेगा जो इजरत करके आए। पाकिस्तान में जो हिंदू था, सिख था, जो बड़े बड़े जागीरदार थे, जो इंडिया चले गए, पूरा लोग ये नु कहा ये हिंदुस्तान नहीं आ रहा भाई। जहाँ पाकिस्तान बनाइयों को अफ्रीका था, यह भी तो पाकिस्तान था ना। देखो दलाइल की, हम ना नफरत को नहीं किसी था, हम भाई हैं। हमारे बड़े दीन इस्लाम वास्ता आए, उरत आ रहे बड़े ना। अच्छा, आए कोई बने बनाए पाकिस्तान में तो आए कौन नहीं। जिस तरह अफगानी आया, ईरानी आया, ये तो बना का है, वोट दे का है। ऑल इंडिया में भी आया, यादगार का मकसद क्या? ये क्यों नहीं बार बार यादगार बन रही? जनरल ज़ियाउल हक ने उसकी शुरुआत करी है जी, जनरल जिलानी ने शुरुआत करी,
गुलाम दरवाई ने शुरुआत करी, नवाज शरीफ साहब ने करी, शहबाज शरीफ साहब ने करी, मुशर्रफ ने सब तो ज्यादा काम करा। बनते बनते रुक जाओ, वो कौन सी ताकत है? पूरा असल में इनकी चोरी जाहिर होगी। बात ये है जी, ये नु कहो ना नंगे भूखे। अरे भाई तुम पूरा यादगार बना दो, 4 दीवारी, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, एकेडमी, लाइब्रेरी, और भाई पूरा सारे का सारा अंबाला डिवीजन का, जलंधर डिवीजन का जमीनों का रिकॉर्ड रख दो। पता चल जाएगा कि भूखे नंगे थे के थे। गुजरात का, राजस्थान का, यूपी का, बिहार का, 500 तो ज्यादा रियासत, पाकिस्तान बनन था पहले 11 सूबे, उन तमाम इलाकों का जमीनों का रिकॉर्ड रखो, जागीरों का रिकॉर्ड रखो भाई, हिंदुओं की, सिखों की, मुसलमानों की कितनी थी। पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की कितनी थी। अब लाहौर में जितना बड़ा लाहौर है, नीचा दुकान ऊपर मकान, अगर इजरत करके आने वालों ने मिल रही है तो थम सच्चे। और उरे के लोगों ने कब्जे करके बैठे हैं पिंडी में, फैसलाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में, शहरों में, देहातों में, तो भाई अगर उरे के बैठे तो फिर तो ये झूठ है ना। मारे शहीद हैं, मारे शहीद हैं, 30 लाख शहीद तो उनकी कब्र नहीं है, लेकिन कई हजारों शहीदों की तो कब्र है। अरे उनने तो संभाल लो है जी। तो ये काम है, जिस कौम की तारीख गायब है ना, उसने कुछ नहीं मिलता। न उसने वफाकी नौकरी मिलती, न सूबाई नौकरी मिलती, न इज्जत मिलती, क्योंकि जी इन्होंने तो ये कह दिया ना, ये नंगे भूखे थे। 2 चीजें जो है मैं हमने पन्ना दी, मेरी थोड़ी सी बात, हमने पन्ना दी, ये नंगे भूखे थे। जब यही सोच है तो कड़े के हकूक थे भाई, है। थम इत्तेहाद पैदा करो, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, पंजाबी, गोजरी, उर्दू, कश्मीरी, बंगाली, है। बंगाली कितने हैं? बंगाली बड़ी मुश्किल तो होंगे 30-35 हजार होंगे, लेकिन हम उसका नाम 20 कर लेवा। जब हम किसी के लिए इंसाफ करेंगे नहीं तो हमारे के लिए भी कोई करेगा, है। कुछ लोग हमारा सिर्फ उर्दू बोलने वालों ने महाजर समझा। भाई हम महाजर मोजर को नहीं, हम तो इस धरती के बेटे हैं। हमारे बड़े उरा सनातन धर्म में थे, सनातन धर्म था सिख धर्म लिखड़ा, सनातन धर्म था बुद्ध धर्म लिखड़ा। ये धर्म हमारे बड़ों ने बनाए, इन दरियाओं के नाम हमारे बड़ों ने रखे, ये जो हम बोल रहे हैं, है हम उरे के हैं। लेकिन दीन के नाम पर हिजरत हुई, जिस तरह मक्के था मदीना हुई, अरब था अरब में ही हुई, महाजर को आए। चलो बात महाजर की है, पाक लफ्ज है, हम महाजर, लेकिन कराची में ही महाजर उन नहीं समझा जिसका ले जा उर्दू, है। कराची तक बॉर्डर लाइन है। ये इस चक्कर में खुद भी परेशान हो रहे। ताकत बनानी है तो सबके नाम ले हो ना, है। यादगार है बड़ों की, उस पर कोई जाकर काम तो होना चाहिए ना। हम तो गरीब से, हमारे पास तो भाड़ा भी कौन नहीं है। तो बात ये है जाट साहब, हम जो कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम जो हमने सुना है, हमारे पेज ना जो है ना फॉलो करो, हमारे चैनल ना सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी आवाज हर जगह जावा। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ आप बैठे हो, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, अरे कोशिश करके किसी का मोबाइल लिया, राणा रमजान SKR लिखो, चैनल सब्सक्राइब हो गया। फेसबुक पर लिखो, पेज पाओ, पेज ना फॉलो कर दो, या तो कर लो, या तो कर लो। ये मन यो उरा ये स्टार आवाज तक मेरे पास स्टार पर भेजे बोल किसी ने पीछे, देखो मन लालची कह देंगे लोग। मैं करूँ दिल की बात, कौमी यादगार बनना शुरू होगी, ये छोटा काम है। मन जान का कहे भाई इसमें हम पिटीशन दाखिल करावेंगे, फीसों की जरूरत है, भेजे किसी ने, तनकीद करनी आवा हमारे लोगों ने। अरे जो मन मांग लिए जी भी नहीं दिए किसी ने, बिना मांगे मन कौन दे देगा। मैंने तो फेसबुक पर लिखा, सर हम जाट साहब सुन रहा, ये आज दिल की बात है, मैं थोड़ी कर दूं क्लियर। कौमी यादगार जब बन गई ना जाट साहब, और ये सुनेंगे या नहीं सुना इनकी मर्जी है, इस कौम का म्यार बुलंद होएगा, बिल्कुल ऐसे ही। फिर हकूक मिलेंगे, फिर तारीख नजर आवेगी कि वाकई ये कुछ थे। लेकिन हमारी तारीख गायब है। हम तारीख पर काम कर रहे और हम दिखा रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी बोली है और इसमें कौन कौन सी बिरादरी है। तो जाट साहब यो इस पर हम कोशिश कर रहे हैं। ईब आप था हमने सिर्फ यो पूछना कि आप एक काम करो, सारे भाई सुना, मन्ना बनाई थी शोधा गाजी बानियाने पाकिस्तान यादगार कमेटी, उसमें कुछ भाई शामिल करे, लेकिन सारा बोझ मेरे पर। आऊँ भी मैं, जाऊँ भी मैं, रुके भी मैं मारूं, किलकी भी मैं मारूं, कारकुन भी मैं बनूं, दरी भी मैं बिछाऊं, खड़े भी मैं खोदूं, लोगों मतलब चंदा भी मैं मांगूं, कोई 2000 देवा
कोई नहीं देवा, जिसने दे दिए उनने ख्वार नहीं करा, जिन्हें नहीं दिए वो ख्वार करा वाला मांगता फिरा। और जो कुछ 2-4 गेली लोग ठाए वो लीडर बन गए, भला में कर रहे सारा काम, मैंने वो कमेटी कर दी खत्म। तो ई भाई वो यादगार पर काम शुरू हो गया। आज मेरी बात हुई है लाहौर में, तो मैं ये चाह रहा कि सिंध आप एक वफद बना कर चला, आप भी टाइम काट दो 2-4 दिन में 5 दिन में, तो एक आप कमेटी बनाओ। रहा कमेटी यादगार तो बाद में बनावेंगे, लेकिन जान वास्ता सिंध एक वफद जावा और उठा कौमी यादगार पर खड़े हुआ कि ये कोशिश करी थी और देखो काम हो लग रहा। तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहो भाई? बहुत अच्छी बात है, और ये वन मैन शो तो होना भी नहीं चाहिए जी जी, और ना ही इसमें जो है लीडर बनने का शौक होना चाहिए। जो लीडर बनने के शौकीन है वो अच्छे वर्कर नहीं होते। हमने तो वर्कर बन के चलना चाहिए। सही। हमने तो अपनी शिनाख्त करवानी है। 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंस रखे हैं जो है कौमों की तारीख में, एक ज़बान और दूसरा कल्चर। यानी हमारी जो सकाफ़त है उसका भी हमने जो है हिफाजत करनी चाहिए और ज़बान की भी हिफाजत करनी चाहिए। ये बुनियादी हकूक़ में शामिल है, ये अक़वाम के बुनियादी हकूक़ में शामिल है कि उनकी ज़बान और उनका कल्चर जो है उसकी हिफाजत करी जाए। तो उसमें हमारी जो है ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी तर्जुमानी कर रहे हैं। हमने कोशिश करनी चाहिए जो है इनका साथ देना है, ताकि वन मैन शो भी ना रहे हैं, तो बल्कि एक टीम बने और आगे से वो एक है ना मकूला है कि जो 1 से 2 बने और फिर कारवां बढ़ता चला जाए, तो इस तरह यानी कारवां बढ़ाना है। तो वो कारवां बढ़ा के काम हुआ है। बिल्कुल। तो बेशक तक काम तो कोई एक आध शख्स से स्टार्ट करा है, लेकिन बाद में फिर वो जो है कारवां बढ़ता चला जाए, और कारवां बढ़ना चाहिए, और कारवां बढ़ के इज्तिमाई अमल के ही असरात होंगे। सही है जी, सही बात। वन मैन शो के असरात नहीं होते, इज्तिमाई अमल के होंगे। जब इन नया बीड़ा उठाया कि सारी जितने भी हैं कौमियतें हैं या जितने भी अपनी अपनी शनाख्त रखते हुए एक जो है एक पेज पर सब के सब इकट्ठे हो जाएं और एक बड़ा किरदार अदा करें जिसमें अपनी एक शनाख्त पैदा कर दें, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं, हम कोशिश करेंगे, भाई का साथ देंगे जिधर तक हो सके। बाकी मैं तो तकरीबन साल भर से जो है मेरी तबीयत ख़राब थी, अभी मैं थोड़ा सा चलने के काबिल हो गया हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करेंगे जो हो सकेगा ज़िंदगी भर, और मैं अपने तय कोशिश भी कर रहा हूँ। मैंने जो कोशिश करी है तो मैं भाइयों के साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। देखो जाट साहब, आपने अच्छी बात करी। जब ये यादगार बन जाएगी और बनना शुरू होगी, या इसमें जाटों का भी नाम लिखा जाएगा, इसमें गुजरों का भी, मलकों का भी, रांगड़ों का भी, कायम खानियों का भी, जिसकी जितनी उठा जमीन थी वो रिकॉर्ड भी धरा जाएगा, आपको नहीं पता लग जाएगा। बिल्कुल। और जो उधर फौतियां हुई हैं उनका रिकॉर्ड भी 1857 तक लेकर 47 तक लोहारी और मोठ लोहारी का भी रखा जाएगा। है ये पूरा बड़ी बड़ी ऐसी कौमी काम करे हमारे थारे बड़ों ने यादगारे को नहीं है जी। हमारा जो कुणबा था जाटू तू रांगड़ा में हमारे 370 रांगड़ फांसी तोड़े 1857 में, बड़े बड़े जमींदार, उनकी जमीन खोस ली के। यो कोई इस वाक़े का जिक्र है जिला हिसार में? अंग्रेजों तो लड़े, बहादुर शाह जफर का साथ दिया उन्ना, है जी। उनकी यादगार इंडिया में तो है हिसार में, पाकिस्तान में कोई जिक्र को नहीं। और वैसे जो है जी शोहदा की कुर्बानियां और ये सब कुछ, हाँ, इन चीजों का इकरार करे हैं कोई, हाँ, लेकिन सिर्फ अपने मुफाद उनकी लोग जो गए इधर सारे जो है ना वो सब कुछ बन गया हो रहा। अरे वो शहीदों की कब्र मुस्मार उड़ा 4 दीवारी करा का, 2 चौकीदार दर का, पाकिस्तान का झंडा लगा का, जिस तरह मज़ारे कायद पर हाजरी बना हमारे पाक फौज के सिपाही, तो उठा ड्यूटी ला दो ना, शहीद है ना वे। तो हम यो कोशिश कर रहे, जब उठा सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा, जमीनों का, हर बिरादरी का, हर जुबान का लिखा जाएगा, तो फिर ये कहें हाँ भाई ये नंगे भूखे थे। हुकूमत ने तस्दीक कर दी वाकई ये पाकिस्तान बनाया था। मेरे तेरे बालकों न कल ना ये ताने नहीं सुनने पड़ा है। मारे थारे लोगों पर जमीन थी वह खोसली, नौकरी वह नहीं मिलती, ताने दे देगा पागल बना दिए। अरे हम कोशिश कर रहे हैं, गिल्ली तो लगो, गिल्ली तो लगो। हमारा कोई सियासी एजेंडा थोड़ी है, हमको वोट थोड़ी। ये जो हम बात कर रहे हैं, हमने धमकी भी मिला, हमने प्रेशर भी आवा है। हमारा तो यो हाल है, मन में रस्ते में उठा उरा था लाहौर वास्ता लिखड़े, भाड़ा भी पूरा सूरा हो।
गिल्ली लगो तो सही, हम जो काम कर रहे हैं ये तारीखी काम है। आपके आगे मैं आज इस कर का बात कर रहा लगे मैं करदा को नहीं जाट साहब, मेरे दिल में आपका बड़ा एहतराम है क्योंकि आप दानिश्वर हो। आप तो मैं बात करूं आप एक किताब हो, सही है जी। और मैं मन किसी बिरादरी का जुबान तक नफरत नहीं है, मैं एक जो भी हूँ जैसा भी हूँ, बुरा हूँ अच्छा हूँ, लेकिन मेरी नीयत साफ है, इस चीज की मैं गारंटी दे सकूँ, सही है जी। गरीब हूँ, नीयत साफ है, ये चीज है। बाकी इंसान है, गलती शलती हुआ वो ही होंगी, सही है। मैं सिर्फ यो बताना चाह रहा है जो सुनेंगे लोग कि भाई ये यादगार जब बन जाएगी इस कौम का मोराल बुलंद होएगा या नहीं होएगा? बिल्कुल होगा। पूरा ये जितने भी हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम भाई, इसने यो तारीखी कारनामा अंजाम दिया, इसने यो दिया, इसने यो दिया। हमारे तो तारीखी कारनामे थे वहाँ गायब हैं कि पानीपत के मैदानों में हजारों साल जंग नहीं हुई, हमारे थारे बड़ों ने लड़ी ना। सबसे ज्यादा जंगे उधर हुई, जंग ही उठ हुई। जितने भी हमलावर आए उन हमारे थारे बड़े लड़े, उसमें रांगड़ राजपूत हो, जाट हो, दूसरे राजपूत हो, यही लड़े ना। है आगे अंग्रेज 1857 में दिल्ली के 200 मील तक ये तारीख ठाकर देखो तेरे मेरे बड़े लड़े। बल्कि कोई भी जंगजू जो है ना, हाँ, उसकी आखिर जाकर उधर हरियाणा में जाकर हुआ था। अरे वो जंगजू कौन पानीपत के मैदान में, जी जी, कि जो भी जंगजू आवा था तो उसने पीछे भी कोई मजामत नहीं थी, और जो है हमारे हरियाणा तक आके तो वो गुजर ही नहीं सका था। हाँ, क्योंकि वो जंग में कभी कोई कामयाब नहीं होया। तो कहने का मकसद ये है कि एक बड़ी तारीख है और हमारी ये जो बोली है। और मज़े की बात एक और मैं शेयर करूं कि दिल्ली, भाई रमज़ान ने भी ये बात करी कि दिल्ली और आगरे के बीच में, यानी हरियाणा का जो इलाका है, उर्दू भी इधर से पैदा हुई और हिंदी भी जो है उधर से पैदा हुई, हरियाणा से पैदा हुई। मज़े की बात है कि दोनों ज़बानें उधर से पैदा हुई और दोनों जो है, एक इंडिया की कौमी ज़बान है, राब्ते की ज़बान है, हाँ, और एक पाकिस्तान की राब्ते की ज़बान है। बात कर दी, के बात समझे ना। हालांकि इधर की ज़बान नहीं है उर्दू, हाँ, इधर किसी भी इलाके में की ज़बान उर्दू नहीं है। इधर जो उर्दू स्पीकिंग है ये भी इंडिया आ रहे हैं, सही। इधर की जो पाकिस्तान की ज़बान जो है ये उर्दू नहीं है, सही। इधर की राब्ते की ज़बान जो है ये उर्दू है। और ये एजाज हासिल है कि ये दोनों ज़बानें, और उधर भी पूरे इंडिया की ज़बान जो हिंदी नहीं है, लेकिन उधर की भी राब्ते की ज़बान है। तो ये दोनों राब्ते की जो ज़बान है ये हमारे इलाके की पैदावार है। अगर ये कहना कि जी उधर जो है लिटरेसी नहीं थी, उधर जो है ना कुछ ऐसा जो है वो हमारे यहाँ जो बैकवर्ड इलाका था, तो ये इतनी बड़ी बड़ी दो ज़बानें जो है ये किधर से पैदा हुई? के बात करें, मेरी बात है, जितने बाहर से जंगजू आए दरिया खैबर के जरिए आए, वो आखिर उनका एंड जो है हरियाणा में जाकर खत्म हो जाता। पानीपत के मैदान में अगर पानीपत की खुदाई करी जा तो दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी हड्डियां जो है वो पानीपत पे मिलेंगी। मेरी बात समझे ना, आसार पे मिलेंगी। बड़े बड़े काल आए, उसको पसमानदा ब्रिटिश ने रखा। उधर नहरी निजाम नहीं था, है जी, नहरी निजाम नहीं था हरियाणा में, ऑलमोस्ट नहरी निजाम नहीं था। इस वजह से नहरी निजाम नहीं दिया, उसको पसमानदा रखा गया। क्योंकि 1857 में भी और उससे पहले भी अंग्रेजों को सबसे ज्यादा मजामत जो है वो हरियाणा से मिली। अलवर स्टेट का राजा था जिसको सजाए मौत जो है दी गई थी कि इसने बहादुर शाह जफर को अगवा कराया था। मेरी बात समझे ना, अगवा करा था, अगवा कर झांसी की रानी के साथ, और जो है ये अपना मराठा पेशवा नाना साहब के साथ, और जितने बड़े बड़े नेशनलिस्ट थे हिंदुस्तान के, उनके साथ उन्होंने मीटिंग करवाई थी अगवा करके। तो उस पर जो है ये ब्लेम लगाया गया और लाल किले के आगे 16 मुजाहिदीन के साथ उस राजा को फांसी दी गई। उधर जो रोहतक का जो डीसी है वो उसने भागना पड़ा गर्मी के दिनों में, नंगे पांव भाग के गया, वो अंधा हो गया था। असार का डीसी कत्ल हो गया था, इसका जो है वो जो इसका जो डीसी जो था इसका करनाल का डीसी कत्ल हो गया था। तो इधर तो जो है उनके पांव उखाड़ दिए गए थे। तो जो कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानी की जो इब्तदा हुई है वो हमारे खित्ते से हुई। बिल्कुल, बड़ी बात समझे ना, ये हमने एजाज हासिल है, बड़ी बात। तो अगर हमारी शिनाख्त नहीं है तो फिर किसकी शिनाख्त है? हाँ जी, अगर हमारी शिनाख्त नहीं है तो फिर किसकी शिनाख्त होनी चाहिए? बिल्कुल, मेरी बात समझे ना। उनकी शिनाख्त जो शहर में निकले और शहर में आगे आबाद हो गए, उनकी शिनाख्त जो कहें जी हम महाजर हैं, हमारे बड़े कौन से महाजर हैं भाई, हमने तो इधर सब कुछ मिल गया। जो उधर तक बेबस सब कुछ छोड़ का है, बड़े घराने छोड़ का है, जमीना ने छोड़ का है,
उनकी कोई शिनाख्त नहीं। ये क्या बात हुई? हम तो हमने भी जो ना हम अपना समझे, हम तो गैर किसी ने समझते नहीं अपना समझे। जब गैरों को आप गैर नहीं समझोगे तो गैर कोई नहीं रहेगा, और जब अपने ने गैर समझना शुरू कर दोगे तो फिर अपना कोई नहीं रहेगा। सही, मेरी बात समझे ना? तो हम तो सारे सबको अपना समझे हैं, अपना समझ के चले, ये सारे हमारे हैं, सब हमारी बहनें हैं, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे हैं, कोई गैर है ही नहीं। ये तो शिनाख्त है, ये जी कोई मलक है, कोई राजपूत का नाम दे दिया, कोई जाट का नाम दे दिया, या फलां का नाम दे दिया, फलां का नाम दे दिया, कोई पेशा के एतबार से जो उनका जो है ना जो तय कर दिए गए, नाम तय कर दिए गए, ये सारी शिनाख्त है। सही, मेरी बात समझे ना? बेसिकली तो हम बाबा आदम की औलाद हैं, बाबा आदम और हजरत हवा की। जब हम उनको अपना उनकी सारी औलाद को अगर उनको हम अपना माँ बाप मान लेंगे तो उनकी सारी नस्लें इंसानी जो है, सारी नस्लें इंसानी जो है, उनके साथ हमारा खूनी रिश्ता जुड़ गया। और खूनी रिश्ते से मुराद है एहसास का रिश्ता जुड़ गया। तो भाई हमारे हरियाणा की अपनी एक पहचान है, हमारे हरियाणा की जो है वो अपना एक जो है सकाफत है। और पूरी दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, मैं एक तारीखी एतबार से बात बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मुझे इस खित्ते, अशारा करके फरमाया कि इधर से मुझे इस्लाम की खुशबू आती है, जो है हिंदुस्तान था। हाँ, कि इधर वजह क्या थी? वो हमारे थारे बापे दादो इकराम की सरजमीन थी, मोतदिल जो है ना मिजाज के बात हमारे थारे बापे दादो वास्ते कही थी ना, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा गज़वा हिंद की बात करी गई कि जो दोबारा से इस्लाम की निशात सानिया के लिए जो तहरीक उठेगी वो भी हमारे इस खित्ते से उठेगी इंशाल्लाह, क्योंकि मुतदिल मिजाज के लोग हैं इधर। और जो अखलाकियात इस्लाम ने दिए थे वो अखलाकियात पहले से इधर मौजूद। पर गज़वा हिंद तो जिब होगा ना, जिब जो इजरत कर का दीन इस्लाम के नाम पाए उन्हें इज्जत तो दे दो। है ये गज़वा हिंद का ड्रामा चला रखा। अरे भाई वो क्यों थे? देखो मैं थोड़ा क्लियर करा करूँ बात, ठीक है? जिब दो कौमी नजरिया, भाई इंडिया में जो 40 करोड़ मुसलमान है, उठा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, शिवक सेना के शैतान उन के वहाँ थारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया, वोट दियो जाओ उठा, ये हमने के वहाँ हमने पना दी। मैं उसको थोड़ी सी गज़वा हिंद की बात करना है से मुराद, मैं उससे कोई जंग नहीं है। गज़वा हिंद एक ऐसी तहरीक होगी जो मुतदिल मिजाज के लोग जो है वो दुनिया भर में जो है वो अपनी जो है रवादारी कायम करने में कामयाब होंगे। सही बात, और वो हो रहा है। सही है, ये मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया में रवादारी कायम होती जा रही है। दुनिया भर जो है ग्लोबल विलेज की तरफ आ रही है, नेशनलिज्म पर सारी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, एक वक्त ऐसा आएगा। सही है, तो इसको मेरे नजदीक तो गज़वा हिंद बिला इम्तियाज नस्ल मजहब के गज़वा हिंद जो है ना, किसी ये नहीं है कि कोई तलवार लेकर एक लश्कर उठाएगा और जाकर कत्ल, तलवार का तो तीरों तलवार का तो एक दौर ही नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गज़वा हिंद से मुराद वो तहरीक है। बहुत मेहरबानी जाट साहब, बात तो कितनी कर लो, बात थोड़ी है, आप तो एक किताब हो। अच्छा भाई, बात यो है कि दिल्ली के 200 मील तक चारों कानी का इलाका ये हरियाणा का था। मौजूदा हरियाणा सूबा आपा कहवा सूबा में रियासत यो हरियाणा को नहीं, हिमाचल प्रदेश यो भी हरियाणा ही था एक वक्त में, उत्तराखंड यो भी हरियाणा ही था, पूरा मौजूदा हरियाणा यो भी हरियाणा था। और यो मथुरा, आगरा और भाई यो ग्वालियर और कुछ इलाका मध्य प्रदेश का और आगरा और भाई यो बरेली तक के इलाके, और भाई यो जो अपना सोनीपत के क्यों इसना अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद, बजनौर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली या दिल्ली के चारों खाने यो हरियाणा था। और इस हरियाणा में जितनी भी बिरादरी हैं मुस्लिम जो हिजरत कर का आए, फिर उसमें 40 से ज़्यादा बिरादरी हैं। बोली के जो लहजे हैं ये तो अलग अलग लहजे ही हैं, लेकिन हम इस बोली पर बात जो कर रहे हैं, मेवाती या मारवाड़ी या राजस्थानी, हरियाणवी, फिर नर्दक, खादर, बांगर, बागड़ एक के लहजे हैं, 6 करोड़ का ज़्यादा हैं। और जो हिजरत कर आए में तो सारे के सारे हैं 14 करोड़। कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, पंजाबी, गोजरी और उर्दू और पंजाबी और भाई कश्मीरी और इसमें बंगाली भी हैं। बात सिद्धि करो तो ये सारे के सारे 14 करोड़ का ज़्यादा हमारे थारे बड़ों की कुर्बानी या कौमी यादगार बननी चाहिए और बनना शुरू होगी। हमने डर ऐसा नहीं हो यो बना दें और कल ना इसमें रिकॉर्ड नहीं रखा, क्योंकि ड्रामेबाजी तो है ना इस मुल्क में, तो इसकी हमने चौकी देनी पड़ेगी, चौकीदारी करनी पड़ेगी। 4 दीवारी, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, अकेडमी, लाइब्रेरी ये बनन लग रही हैं। बहुत बड़ा मीनार बनन लग रहा, 40 अरब मंजूर होए। जावलक ना काम शुरू कराया था, मुशर्रफ ने सब तक ज़्यादा काम करा। अब हम इस पर एक पिटीशन दाखिल करेंगे,
सुप्रीम कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में कि यह बन जा, तो इसमें रिकॉर्ड रखो। हमारे इलाके के लोगों का शहादतों का रिकॉर्ड, ज़मीनों का रिकॉर्ड, कुर्बानियों का रिकॉर्ड, तमाम बिरादरियों के नाम, गांवों के नाम, ज़िला रोहतक में कितने गांव और कितनी तहसील, कौन कौन सी बिरादरी, किस किस पर ज़मीन थी, वह रिकॉर्ड, असहार का रिकॉर्ड, गुड़गामे का रिकॉर्ड, अम्बाड़े का रिकॉर्ड है भाई, करनाल का रिकॉर्ड, यानी जितने भी ज़िले थे, दिल्ली का, फिर भैया फिरोजपुर, लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, गुरदासपुर, तमाम इलाकों का, पटियाले का, ये सारा रिकॉर्ड रखा जावा और पता सारा आप पे लग जाएगा। तो बहुत मेहरबानी, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई मैसेज देना चाहो आप जी बरादरी ना? मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ें जो मैंने पहले भी बयान करी हैं, हाँ, यानी अपनी जो सकाफत है जिसकी वजह से हमारी दुनिया भर में पहचान है हरियाणा की, वो नहीं हमने छोड़नी चाहिए और हमने बोली नहीं अपनी छोड़नी चाहिए। सही। और तीसरा जो है ये हमने जो भाई रमज़ान जो कोशिशें कर रहे हैं इसका साथ हमने देना चाहिए, सबने मिल के साथ देना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूँ कि इन हमें हमारे पास ये आए इतनी दूर से और ख़ास तौर पर आए कि इनकी चाहत थी, मोहब्बत थी और एक एक शख्स से मिलते फिर रहे पाकिस्तान भर में। जी जी हैं जी। तो ये मैं इनको खराज तहसीन पेश करूँ और जो है ये इनको बड़ी बहुत जो इनकी काविशें हैं जो कि तारीखी काविशें हैं, अल्लाह इनको जो है दिन दूनी रात दूनी। आमीन। बड़ी अच्छी बात करी मोहतरम जनाब अरशद अहमद जाट साहब, मोहम्मद अरशद जाट साहब, हरियाणवी बोली का जाट, और भाई ये सोने सोने उरा ला रखे इस ठाठ के बात हमारे प्यारे भाई की, जाट भाई की। और भाई वो मैंने आज कोशिश करी कि जाट भाई हरियाणवी बोली के वो कहवा थे भाई हमारे जाट बिरादरी पर भी कोई इंटरव्यू हुआ तो आज वो मैं आया हूँ। और भाई मैं टो रहा हूँ, को गुज्जर भी मैंने मिला, मैंने डोगर भी मिला हैं, मलक है उन दौरा तो गया हूँ। फिर भाई कैम खानी, बंदानी, खानजादे, मेयो, रांगड़े, और भी भाई भट्टी, राठौड़, तूर, फिर मुगल, मिर्जा, बेग, लोधी, और भाई के भाई इसने खिलजी, इंसारी, गोरी, ओड, लीलगर, छिम्बी, सैयद, मीर, एवान। अच्छा रिंद बलोच भी अपनी बोली में, जमाली बलोच भी हैं, एवान भी हैं, हैं भाई अब्बासी भी हैं। तो बहुत ये लंबी चौड़ी लिस्ट, और हम कोशिश करें कि ये जो इतने भी मैंने नाम लिए नहीं ले सका, हम आपस में बोली की बुनियाद पर इज्जत करें एक दूसरे की। बोली बड़ी बात हुआ, माँ बोली, बोली यो हमारे थारे बाबे दादों की हजारों साल पुरानी बोली है, 5-6 हजार साल पुरानी बोली है यो। इस बोली तो ही घनी बोलियों ने जन्म लिया, यो राजे महाराजों की बोली है। इस बोली ने छोड़ोगे और छोड़ रखी है तो भाई तकलीफ तो उठाओगे। बोली छोड़ी तो आप ना केवा और पनाई, शोधा पनाई, मक्कड़, थम नू कहो या सारा पाकिस्तान संधु था, 70% इंडिया में संधु था, यो सप्ताह संधु हुआ। भरोसा नहीं है, वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत पढ़ कर देख लो, है जी। ये मारे थारे बड़ों ने लिखी ना है। हम धरती के मालिक हैं, वारिस हैं, हम राजपूत नहीं, राजपूत भी और गैर राजपूत भी। जो ब्राह्मण था मुसलमान होया, खस्त्री था मुसलमान होया, शूद्र तो होया, वेश तो होया या नहीं होया, लेकिन बात उनकी हो रही जो मुसलमान थे, जाई था तो आए हो। अगर भाई चूड़े चमार होंगे हमने क्या जरूरत थी आने की है। और मुल्क बना का है, ये ड्रामा कर रखा है ना। बोलो दलाइल तो बोलो, सबूत तो बोलो, लड़ाई झगड़ा को नहीं बोलोगे तो बात बनेगी। डर कर रहोगे, नहीं बोलोगे, ये सब कुछ खुश गया और भी खुश जाएगा। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। कोशिश करो चैनल ना सब्सक्राइब करो, पेज ना फॉलो करो। और हम सब भाई हैं, प्यारे भाई हैं, लाडले भाई हैं, हमने किसी तक कुछ नहीं, लेकिन हम अपने लोगों की, बुजुर्गों की तारीख भी बतावेंगे। ये ज़रूरी है बताना।